नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ और आज मैं आपको आपके मैनिफेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करने आई हूँ। अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते करते बहुत थक चुके हैं, सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा ली है, कुछ भी नहीं हासिल हुआ है, तो इस वीडियो को सुनकर जाइएगा। ये आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर, और जिसका नाम है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, आपने लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सुना है, क्या आपने लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में सुना है? तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इसके बारे में। ये मेथड, ये नियम कहाँ से आया, इसके बारे में भी आपको बताऊँगी। आप इस नियम को कैसे अपने मैनिफेस्टेशन पर लगा सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी अमेजिंग यूनिक वंडरफुल वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी अमेजिंग न्यू टॉपिक्स पर वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक्चुअल में ये आया कहाँ से। आपने द पावर ऑफ इंटेंशन बुक के बारे में सुना है, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बुक को पढ़ा भी होगा। तो उस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर, इनका ये नियम, इन्होंने ही ये एक मेथड निकाला है जिसको इन्होंने ये नाम दिया लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब ये क्या कहते हैं इस नियम के बारे में, चलो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं तैरने का नियम। यहाँ पर छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं। आपने फैदर को देखा है, पंख को उड़ते हुए आसमान में। हम पंख को चाहे 10 मंजिल हो या 1 मंजिल, कितनी भी ऊंचाई से वो नीचे आता है ना, तो एकदम स्पीड से नहीं आता, वो फ्लो में आता है। अपनी ही कहते हैं ना कि अपनी ही उसमें आता है, फ्लो में करते हुए। जैसे जैसे हवा बहती जाती है वैसे वैसे वो बहता चला जाता है। और आप जब इसको देखना, जब भी आप फ्लो करते हुए पंख को देखोगे ना, आप अलग नज़रिए से देखना। आज जब कभी आपको दिखाई दे, जब भी वो धरती पर गिरता है ना, उसको चोट नहीं लग सकती कहीं पर। इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर। किस चीज़ की पावर है आपको पता है? फ्लोटेशन की, जिसको हम कहते हैं तैरने का नियम। अब बात कर लेते हैं नदी की। जैसे नदी हमेशा फ्लो करती रहती है, बहती रहती है। तो जैसे नदी बहती रहती है, नदी में अगर हम फूल की पंखुड़ियाँ डाल दें तो वो भी बहा कर ले जाती है, वो एक जगह ठहर नहीं सकती। अगर वहाँ पर कुछ कचरा भी डलता है वो तो एक जगह ठहर नहीं सकता। एग्जैक्टली ये नियम वैसे ही काम करता है। आपको इसमें तैरना होता है। तैरे किसके साथ? क्या सच में हमको तैरना है? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने मैनिफेस्टेशन के साथ फ्लो करना है, और ये मैं आपको सिखाऊंगी, जैसा कि डॉक्टर वैन डब्ल्यू डायर ने सिखाया अपनी बेटी को। तो चलिए वो अपनी बेटी को क्या बताते हैं पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। वो कहती है अपने पापा से, उनका फ़ोन आता है कि पापा मैं म्यूज़िशियन का जो वो वर्क कर रही थी, वहाँ पर जो चीज़ उनको चाहिए थी म्यूजिशियन के लिए, वो चीज़ वहाँ नहीं थी। अब वो बहुत परेशान। उन्होंने डॉक्टर वैन डायर को कॉल लगाई, यानी अपने पापा को कॉल लगाया, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब 2 दिन बाद इस चीज़ को करना है और कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 दिन बाद इस चीज़ का प्रोग्राम था। उनके फादर ने कहा, यानी डॉक्टर डब्ल्यू डायर जो हैं, वैन डब्ल्यू डायर, उन्होंने उनसे कहा खुद को उन कंडीशन में सोचो जो तुम चाहती हो। तुम सोचो कि तुम म्यूजिशियंस से घिरी हुई हो। तुम ये मत सोचो कि मिल नहीं रहे हैं, उस जगह पर अवेलेबल नहीं हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। नो, तुम्हें ये नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम उस कंडीशन में हो, उन चीज़ों से घिरी हुई हो, उन परिस्थितियों से घिरी हुई हो। उस एहसास को महसूस करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने ऐसा किया। 2 दिन बाद उनके पास उनका कॉल आता है। उन्होंने बताया कि म्यूजिशियन जो थे वो अवेलेबल हो चुके हैं। इट्स अमेजिंग। तो उनका फिर से कॉल आता है। वो कहते हैं कि पापा एक भी स्टूडियो खाली नहीं है और 2 दिन बाद ये काम करना है, ये प्रोग्राम करना है। तो वो जो सर हैं
वैन डब्ल्यू डायर, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। वो चाहते थे कि 2 दिन बाद ये काम हो जाए, स्टूडियो मिल जाए। उन्होंने कहा, फिर से वही बात रिपीट करी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अपनाओ, फील करो उन कंडीशंस में खुद को कि वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी नहीं, मतलब वो कंडीशंस फील करो कि अभी तुम इन परिस्थितियों में घिरी हुई हो। ठीक है। उन्होंने कहा ओके ओके मैं समझ गई, ठीक है मुझे क्या करना है। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया एंड देन 2 घंटे बाद उनके पास फ़ोन आता है और उन्होंने कहा ये अमेजिंग है, ये सच में मैजिक है, सच में मैजिक है, ये काम करता है। अब ये काम किया कैसे? जब मैंने इस चीज़ को जाना ना, मैंने इनकी जो बुक है ये वाली, जब इसको मैंने सुना और पढ़ा तो एक चीज़ मैंने महसूस करी, जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि अपने आप को, खुद को उन कंडीशन में फील करो, एहसास उन कंडीशन के एहसास को अभी महसूस करो जो आप चाहते हो। ऐसी कंडीशंस को अपने आसपास फील करो, और जो तुम नहीं चाहते कि ऐसा ना हो, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि म्यूजिशियन ना मिले, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सोचो ही मत कि म्यूजिशियन अवेलेबल नहीं है, ये मत सोचो, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने एक बात कही गुड और गॉड के बारे में। उन्होंने कहा जब तुम अच्छा महसूस करते हो तब तुम कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से बिठा लेते हो, यानी उस गॉड से, जिसको हम गॉड कहते हैं। गुड में GOOD होता है और गॉड में GOD होता है। तो देखा जाए दोनों ही चीज़ सिमिलर्स है। उन्होंने कहा कि जब भी तुम अच्छा फील करते हो ना, जब भी अच्छा महसूस करते हो, एक्चुअल में तुम उस वक्त अलाइनमेंट में होते हो, उस गॉड से कनेक्शन आपका बैठा हुआ होता है। और जब आप उस अलाइनमेंट में होते हो, तुम उस सुप्रीम पावर से जब कनेक्ट होते हो ना, तो सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में काम करती है। तो उन्होंने कहा कि बस अच्छा महसूस करो, यही तुम्हें फील करना है। एक चीज़ और उन्होंने कही कि तुम चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाए। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हम ये सेंटेंस खुद से कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, या किसी और से कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे प्रेजेंट में जैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, एक्चुअल में क्या है, जैसा इंसान अपने बारे में सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है, वैसा ही हो जाता है। ऐसा वैन डब्ल्यू डायर जी ने कहा, मतलब ऐसा डॉक्टर वैन डब्ल्यू डायर ने ऐसा बोला है कि जैसा इंसान अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप इस चीज़ के ये चीज़ आपके ज़िंदगी में नहीं है, एक्चुअल में आप वो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं जैसा इन्होंने कहा। तो आप अच्छा महसूस करो, पीस रहो, शांत रहो। जितना आप माइंड से शांत रहोगे उतना आप अच्छा फील कर पाओगे, और जितना आप अच्छा फील कर पाओगे उतना आपका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से, यानी आपके गॉड से हो पाएगा। और रेजिस्टेंस, जब आप ये सोचते हो कि आप मेरी ज़िंदगी में नहीं है, जब आप ये सोचते हो क्या मेरी ज़िंदगी में आज ये चीज़ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तब आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा से इस बात को समझाया है और इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन को बताया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन में इसको कैसे लगाना है। ये तो मैंने ऑथर जो थे द पावर ऑफ इंटेंशन के, उनका एक पार्ट बताया, किस तरीके से उन्होंने इस बुक में ये चीज़ कही है, किस तरीके से अपनी बेटी को ये चीज़ सिखाई। तो यही चीज़ हमको भी फॉलो करनी है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जो आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रेजेंट में रहना है। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमको हमारे पास नहीं है वो पास्ट में गया, वो चीज़ नहीं है, वो पास्ट है, ठीक है। हम बार बार उस पास्ट को बार बार माइंड में चलाते हैं और वही हमारा प्रेजेंट बन जाता है। तो अगर हमको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है तो आपको पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्या नहीं है, क्या नहीं था, क्या नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। अभी जो चीज़ आपको चाहिए, आपको क्या करना है, उन चीज़ों की कंडीशंस में आपको अपना घिरे हुए महसूस करना है, वो एहसास आपको महसूस करना है। आप इस चीज़ को सबसे पहले छोटी चीज़ पर लगाइएगा, जैसे कि म्यूजिशियन जो चीज़ थी ना, वैसे वो छोटी चीज़ नहीं थी। उस एरिया में जहाँ वो रहती थी उनकी बेटी, वहाँ पर एक भी कोई स्टूडियो नहीं था दूर दूर तक, ना ही कोई म्यूजिशियंस थे। उन्होंने ये किया और उनके साथ हुआ मैजिक।
तो आप भी ये कीजिए। आप अपने एहसासों को जगाइए, अपने एहसासों की शक्ति से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। छोटी चीज़ के लिए करना शुरू कीजिए ताकि आपका फेथ बढ़े। कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, जो चीज़ छोटी है, ठीक है, आप उसको, या तो आप इस प्रोसेस को आंखें बंद करके करिए, आंखें खोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना ऐसा फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी है, मतलब आप उस कंडीशन में हो, तो क्या करोगे उस कंडीशन में रहकर, आप क्या करोगे? जैसे उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम देखो तुम्हारे आसपास म्यूजिशियंस हैं, तो क्या फील कर रही हो तुम उस वक्त, क्या कर रही हो तुम उस वक्त? उन्होंने ऐसा उनसे कहा। तो ऐसे ही आपको अपनी उस मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई उस कंडीशंस को क्रिएट करना है और ख़ुद को उस कंडीशन में डालना है और फिर ये एहसास क्रिएट करना है। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस चीज़ के अलाइनमेंट में चले जाते हैं, यानी आपका कनेक्शन गॉड से हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर वैन डब्ल्यू डायर ने इस बुक में क्लियरिटी के साथ बताया है कि ये काम करता है, ये 100% काम करता है। बस आज से आपको ये चीज़ बांध लेनी है, गांठ, कि जो चीज़ अभी तक नहीं थी या नहीं हो रही थी, अभी भी, आज भी या नहीं है, उसके बारे में 1% भी नहीं सोचना। बस आपको इतना सा काम करना है। सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, लोग, कितने भी चीज़ें ख़राब क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें अगेंस्ट क्यों ना हो, बस आपको अपने फोकस पर ध्यान लगाना है। बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन ऐसे ही करते हैं, और ये रियलिटी है। जब वो कर सकते हैं, उनकी बेटी कर सकती हैं, तो हम लोग, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इस चीज़ को कर सकते हैं ना। अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए इस लॉ को लगाइए और अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कीजिए। समझिए इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन को, कि जो आपको तैरने की शक्ति, यानी आपको अपने मैनिफेस्टेशन के साथ फ्लो करना है, बह जाना है, ठीक है। और ये प्रोसेस आप चाहो डेली कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो। बेस्ट टाइम बताओ, रात को सोने से पहले करना, विजुअलाइजेशन के साथ, अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू।